वक्फ बोर्ड बचाना हर मुसलमान का फर्ज है। वक्फ का माना जो है अल्लाह की मिल्कियत है। अल्लाह की मिल्कियत को जो है ये लोग अपनी मिल्कियत यानी कि इस रियल एस्टेट के मानिंद जो है आप व्यापार कर रहे हैं। तो मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूं हमारे विजिट जमीर अहमद साहब से कि इस पर सब तवज्जो दें, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर होकर काम नहीं कर रहे हैं। ये 8 किलोमीटर यानी कि रियाद साहब ने भी बड़े अच्छे अंदाज में कहा, हमने ऊपर नई इमारत बंदी है, हमने आपको लोगों के लिए बैठने के लिए कर्नाटक से दूर दूर से आते हैं। तो मैं उनको भी पूछता हूं कि आपकी लीगल कमेटी कहाँ है। आजिज़ाना और अदबन गुजारिश करता हूं कि हमारे उलमा इकराम भी इस पर जागें और अव्वाम भी जागें। हमारी अगली जो है कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह। हम हर मस्जिद में एक 100 मेंबर बनाने की कोशिश करेंगे, वरना जो है ये मामला हम जमीर अहमद साहब के पास रख रहे हैं और वहाँ जमीर अहमद खान साहब के हम भी जो है साथ रहेंगे और उनकी ताकत बनेंगे। वक्फ बोर्ड के दफ्तर के 8 किलोमीटर की दूरी पर इतना बड़ा घोटाला हुआ तो पूरा कर्नाटका के अंदर वक्फ बोर्ड का कितना घोटाला हो रहा है। इसके ऊपर आज तुम्हें हमारे कौम के बहुत अच्छे लीडर हैं और कौम तो क्या हर कोई तुम्हारे को चाहने वाला है। आज हम उम्मीद और वास्ता लेकर तुम्हारे पास एक अपील अर्जी कर रहा हूँ मैं कि हमारे अलहज विजिट जमीर अहमद खान साहब से कि वो ये इस मामले को देखिए और इस मामले पर तहकीकात किए, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर FIR कीजिए और फौरन उनको अरेस्ट रहमतुल्लाहि बरकातहू। आवाम को जगाना मेरा काम है। मोहम्मद तनवीर मेरा नाम है, DJ हिल्ली बेंगलुरु से। वक्फ बोर्ड के दफ्तर के 8 किलोमीटर की दूरी पर 1 एकड़ की जगह का घोटाला हुआ है। विजनापुरा कुतनूर कियारपुरम खबरस्तान की जगह है ये। इस पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मेट्रो एक्वायर कर ली गई। मेट्रो एक्वायर करने के बाद वहाँ की जो नई टीम है सुन्नी जमात की, वो बारह जाकर वक्फ बोर्ड के अंदर अर्जियों पे अर्जी डाले, मगर कोई जवाब अब तक नहीं मिला उनको। इस मामले पर हम भी जाकर तहकीकात किए, उस जगह पर भी गए थे। जाने के बाद वहाँ के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट किए और उसमें जब स्टडी किए तो ये सिविल कोर्ट में गया। सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट को वक्फ बोर्ड जाकर दी है और जो पैसा मेट्रो से पैसा जो आकर है वक्फ बोर्ड को आया है ना कमेटी को आया है, दोनों को भी नहीं आया पैसा। ये पैसा कहाँ गया, ये पैसा कहाँ पर खर्च हुआ, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जनाब अलहज विजिट जमीर अहमद खान साहब से अदबन गुजारिश करता हूं कि इसकी तहकीकात कीजिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड के दफ्तर के 8 किलोमीटर की दूरी पर इतना बड़ा घोटाला हुआ तो पूरे कर्नाटका के अंदर वक्फ बोर्ड का कितना घोटाला हो रहा है। इसके ऊपर आज तुम्हें हमारे कौम के बहुत अच्छे लीडर हैं और कौम तो क्या हर कोई तुम्हारे को चाहने वाला है। आज हम उम्मीद और वास्ता लेकर तुम्हारे पास एक अपील अर्जी कर रहा हूं मैं कि हमारे अलहज विजिट जमीर अहमद खान साहब से कि वो ये इस मामले को देखिए और इस मामले पर तहकीकात किए, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर FIR कीजिए और फौरन उनको अरेस्ट कीजिए। अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हाल ही में हमारे सोशल वर्कर यानी कि जाने माने मेरे छोटे भाई जनाब तनवीर साहब ने नलमंगला का वाक़या भी उठाया था। अल्लाह के फजलो करम से वो मुद्दा अभी जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कार्रवाई हो रही है। इसी तरह जो है और एक घोटाले के बारे में इन्होंने जो कहा, ये इतना बड़ा फ्रॉड है होकर है वक्फ बोर्ड के अंदर, खुद वक्फ बोर्ड के लोग होने के बावजूद यानी कि सिविल कोर्ट तक पुरानी कमेटी जो थी, अब की जो जमात अहले सुन्नतुल जमात जामिया मस्जिद की जो कमेटी 2021 में रजिस्टर वक्फ बोर्ड में होती है, उसके बाद वो कई अर्जियां डालने के बावजूद भी इनके कान पर जो नहीं रेंग थी। तो बहरहाल जो है यहाँ से जब ये लोग मिलकर ही आपस में जो है सिविल कोर्ट में केस करते हैं, यानी कि फिर आइंदा का जो मसला है सिविल कोर्ट्स में होने के बाद आपस में पैसे बांट लिया जाता है। तो ये पैसे कहाँ गए, यानी कि जो कंपोजिशन के मेट्रो को जो खबरस्तान के पैसे दिए गए थे वो पैसे कहाँ पर हैं, और यहाँ से फिर हाई कोर्ट को मसला जाता है। तो हाई कोर्ट को जानने के बाद 9 करोड़ अभी बाकी है, हमारे पास सबूतों के साथ मौजूद है। मैं
आपको बताना चाहूंगा। लेकिन 9 करोड़ होने के बावजूद आपके सीओ जो परवेज खान साहब अब तक जो है हाई कोर्ट को रुजू क्यों नहीं हुए, अब पार्टी क्यों नहीं बने, अब वो पैसे क्यों नहीं लिए, और अगले जो पैसे थे, जो कंपनसेशन के जो पैसे डिवाइड होकर हैं, किसके खाते में हैं, ये ना तो वक्फ बोर्ड में है और ना तो हमारे कमेटी में है। बराए मेहरबानी मैं अलहाज बीजर जमीर अहमद साहब से गुजारिश करता हूं कि आपको इससे भी और चुनौतियां आगे हैं। हमारे वक्फ बोर्ड में धांधलियों के ऊपर धांधलियां चल रही हैं। हाल ही में आपको पता है जो बड़े मकान का जो मामला हुआ, जो बेघर करके जो है किसी दूसरे के तरफ से ना उनको परमिशन मिला ना कुछ मिला, आज भी दर दर भटक रहे हैं, जबकि सीईओ साहब खुद वहां के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जब सीईओ होने के बावजूद उनको जो है वहां का मामला, ना तो वहां का किराया वसूल हो रहा है और ना वहां का बच्चों के लिए स्कॉलरशिप हो रही है, बरसों से जो है मनमानी किसके हक में हो रही है। ये मैं हम आजिज़ाना गुजारिश करता हूं हमारे बीजट जमीर अहमद साहब से कि इस पर सब तवज्जो दें, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर होकर काम नहीं कर रही। ये 8 किलोमीटर, यानी कि रियाज साहब ने भी बड़े अच्छे अंदाज में कहा, हमने ऊपर नई इमारत बंदी है, हमने आपको लोगों के लिए बैठने के लिए कर्नाटक से दूर दूर से आते हैं। तो मैं उनको भी पूछता हूं कि लिए आपकी लीगल कमेटी कहाँ है, आप लीगल काम कहाँ कर रहे हैं। आप सीईओ होकर भी जो है सीईओ अपने अंदाज से काम कर रहे हैं, तो आपकी नॉलेज में नहीं आ रहा है। ये बार बार समझाने के बावजूद यहाँ पर हमारे पास लेटर मौजूद हैं, हमने भी वहां पर जाकर पूरी तहकीकात की है। उन्होंने बारहा चेयरमैन को भी लेटरें देकर हैं और हमारे सीईओ साहब को भी देकर हैं। इतना बोलने के बावजूद भी जो है घोटाले पे घोटाला हो रहा है। तो वक्त के सीईओ, वक्त के जितने भी लीगल टीम आती है, आपस में बांटकर अगर ऐसा ही खाते रहेंगे तो वक्फ बोर्ड का नामो निशान नहीं होगा, ना हमारी आने वाली नस्ल को कुछ फायदा होगा। तो बड़ी अफसोस की बात यह है कि मैं उलमा इकराम से अदबन गुजारिश करता हूं कि आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई चीफ मिनिस्टर के पास जो है हमारे वक्फ के इतने घोटाले हो रहे हैं, हमारे वक्फ में इतना माल खा रहे हैं, इन पर एक्शन उठाएं। आज तक मैंने सुना नहीं। मैं आजिज़ाना और अदबन गुजारिश करता हूं कि हमारे उलमा इकराम भी इस पर जागें और अवाम भी जागे। हमारी अगली जो है कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह, हम हर मस्जिद में एक 100 मेंबर बनाने की कोशिश करेंगे, वरना जो है ये मामला हम जमीर अहमद साहब के पास रख रहे हैं और वहां जमीर अहमद खान साहब के हम भी जो है साथ रहेंगे और उनकी ताकत बनेंगे इंशाअल्लाह, अवाम उनका साथ देंगे। और इसके बाद जो है और भी बड़े बड़े मसले जो हैं वक्फ बोर्ड के, वक्फ बोर्ड बचाना हर मुसलमान का फर्ज है। वक्फ का माना जो है अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह की मिल्कियत को जो है ये लोग अपनी मिल्कियत यानी कि इस रियल एस्टेट के मानिंद जो है आप व्यापार कर रहे हैं। तो मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूं कि जितने भी अच्छे लोग हैं, याद रखो अगर एक महीने के अंदर जो जो लोग प्रॉपर्टी रखकर हैं, वक्फ बोर्ड की हड़प कर हैं, जो जो भी तौबा कर लें, आखिरत का भी ख्याल रखें और जल्द से जल्द वापस कर दें, वरना आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हमारी अवाम मुसलमान सारे मिलकर सारी मस्जिदों से हम काम करेंगे इंशाअल्लाह, सारे मुसलमानों को जगाएंगे और जमीर अहमद साहब की बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। और सिवाय जमीर अहमद खान साहब के हम ये मानते हैं कि दूसरा कोई भी अगर मिनिस्टर हो तो इतने अंदाज से दिलेर से नहीं काम कर सकता, लेकिन वो गट्स जो है हमारे जमीर अहमद अलहाज जमीर अहमद साहब के साथ है। और एक गुजारिश है कि अल्लाह ताला ने इनको हाउसिंग का भी पोस्ट दिया है और हाउसिंग के साथ साथ जो वक्फ भी हैं, माइनॉरिटी भी हैं, बहुत सारे काम जो है बाकी जो जगहें पड़ी हैं, जो लावारिस जगहें पड़ी हैं उसके तरफ तवज्जो नहीं है। तो मैं बीजट जमीर अहमद खान साहब से इंशाअल्लाह हम सब मिलकर जाकर गुजारिश भी करेंगे कि हाउसिंग बोर्ड से जो भी है वक्फ बोर्ड के खाली जगहों में हमारी कौम जो बिलबिला रही है, ये जो कब्जा अपने आप कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि अवाम को घरें बंद कर देने का मामला आपके सामने हम रखेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। और ये घोटालों पर जो है अभी हाल ही में हमने सुना है कि नलमंगला का वाकया बड़ी तेजी से चल रहा है, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द तय होने को है, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी उसमें। और हम ये उम्मीद करते हैं जमीर साहब से। उसी के साथ साथ ये इतना बड़ा फ्रॉड होकर है, कब्रिस्तानों को नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग, यानी कि मुसलमान आखिरी जगह है
ये आखिरी जगह भी ये लोग अगर कब्रिस्तानों को बेचना शुरू कर देंगे तो इनकी इंसानियत का क्या आलम होगा। तो मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूं हमारे उलमा कराम से भी इस पर आवाज उठाएं, जितने भी तंजीमें हैं मुसलमानों के सब आगे आए, वरना एक दिन ऐसा होगा कि वक्फ की जो जमीन जो हमारे पुरखों ने हमारे बड़ों ने जो दी है वो साफ होने में कोई देर नहीं लगेगी। आपस में जो है रियल एस्टेट की तरह आपस में बांट कर खा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए इमीडिएट में ये चाहता हूं कि जमीर साहब जो है इन पर लीगल एक्शन लें और इनको जो है जल्द से जल्द जो है कैफे किरदार तक पहुंचाएं, इन पर एफआईआर करें और अरेस्ट करें। ये जितने भी बाकी रकम जो है 9 करोड़ है, अभी याद रखें हाई कोर्ट में 9 करोड़ है। पता नहीं परवेज साहब की क्या परेशानी है। वक्फ बोर्ड अगर वक्फ बोर्ड का काम नहीं करेगा तो काम किसका करेगा। यहां का तो मसले जो है अभी लबाबिन का चला, अभी उसका चला, इसके एडिटिंग रिपोर्टिंग क्या होती है, वहां का किराया क्या वसूल होता है अब तक मालूम नहीं है। आपस में बांट कर खाने के काम के सिवा वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ नहीं होता। तो मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूं जमीर साहब से कि बाकायदा जो है इन पर एफआईआर डालें और ये अकाउंट में जो आधी रकम किसके पास है इंक्वायरी करें और इनको अरेस्ट करें, तो कौम का बहुत बड़ा फायदा होगा। आने वाली नस्लों के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।